साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्किल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्किल के थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद 10 ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें सर्किल यानी वृत्त की, तो सबसे पहले तो इसके फॉर्मूला को हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंसुरेशन जो है वो आपका पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन फॉर्मूला को देखते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। यह अगर हमारा कोई सर्किल है तो यह जो चारों ओर का लंबाई है ना, यही आपका कहलाता है परिधि, और परिधि के द्वारा जो भी भाग घेरा जाता है यह आपका कहलाता है क्षेत्रफल। इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, जैसे आप जब भी कोई प्लॉट परचेज करते हैं, जमीन परचेज करते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं आप, चारों तरफ से आप करते हैं बाउंड्री वॉल, चारों तरफ से उसको घेरते हैं कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट हमारा हो गया। तो यही चारों ओर का जो लंबाई होता है ना, यह आपका परिधि कहलाता है, या फिर इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। और इसी परिधि के द्वारा, बाउंड्री वॉल के द्वारा जो भी भाग घेरा जाता है वही आपका कहलाता है क्षेत्रफल। तो परिधि या परिमाप जब भी बोला जाए तो आप क्या करिएगा, इस किनारे का लंबाई निकालिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई निकालेंगे, यही क्या होगा, यही हमारा परिधि होगा। चारों ओर का लंबाई जो होता है वह परिधि होता है, और परिधि के द्वारा जो भी भाग घेरा जाता है वह आपका कहलाता है क्षेत्रफल। ओके, आगे चलिए। अब अगर यहाँ पे हम लेते हैं इसका केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो यह आपका कहलाएगा त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग डिनोट करेंगे आर से। आर से डिनोट इसलिए करते हैं क्योंकि आर फॉर होता है रेडियस, जिसका हिंदी होता है आपका त्रिज्या। आगे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई सर्किल है, ठीक है, यह केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु को, केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है त्रिज्या। और अगर इसी को हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर दे तो यह कहलाता है आपका व्यास, और व्यास को हम डिनोट करते हैं डी से। डी फॉर होता है आपका डायमीटर। अगर गौर से इसको देखिएगा तो जो व्यास होता है वह क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। आगे चल के ज्योमेट्री में हम लोग जब पढ़ेंगे जीवा, ज्योमेट्री के अंदर भी हम लोग को सर्किल पढ़ना है। परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और अगर कोई जीवा केंद्र बिंदु से होकर के गुजरे तो यही व्यास, यानी कि यही आपका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो व्यास होता है वह क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो जनरली हमें क्या होता है ना, कि सर्किल के ज़्यादातर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इसी रेडियस की आवश्यकता होती है, यानी कि त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन में कई बार क्या होगा कि व्यास दे देगा, ठीक है, डायमीटर दे देगा, तो हम क्या करेंगे, उस डायमीटर का अगर हम आधा कर लेते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा त्रिज्या हो जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी d बराबर 2r होता है, ट्वाइस ऑफ r होता है। लेकिन अगर हमें त्रिज्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, व्यास का हम आधा करेंगे, डायमीटर का हम आधा करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें आवश्यकता जनरली किसका होता है, हमें आवश्यकता जनरली त्रिज्या का होता है। अब आगे चलते हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको देखते हैं। इसमें से जो पहला फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा, जो पहला फार्मूला है वह है आपका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जहां पाई के स्थान पर हमें क्या लेना है, पाई के स्थान पर हमें लेना है 22/7, ठीक है, पाई के जगह पे क्या लेना है, 22/7। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात, यह जो पाई है इसका उपयोग हम लोग उन सभी जगहों पर करेंगे जहां पे भी हमको सर्किल मिलेगा। जैसे सर्किल में तो करते ही हैं, इसके अलावा अर्धवृत्त में भी आगे जब करेंगे वहां भी करेंगे। इसके अलावा जो 3D आकृति हम लोग पढ़ेंगे, बेलन, शंकु, गोला, उन जगहों पे भी करते हैं पाई का उपयोग। बेलन का क्या होता है आपका आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, वहां पे भी हमें क्या मिलता है, पाई। शंकु का भी क्या होता है, पाई आर एल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कहने का मतलब कि वहां भी हमें पाई मिलता है। तो बेलन में पाई इसलिए मिलता है क्योंकि बेलन का जो आधार होता है वह वृत्ताकार होता है, ऊपर वाला भाग भी वृत्ताकार होता है। उसी तरह से शंकु का जो आधार होता है वह आपका वृत्ताकार होता है। गोलाकार, गोला का सबका आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो जहां भी आपको वृत्त मिलेगा ना,
उन सभी जगहों पर आपको क्या मिलेगा, उन सभी जगहों पर आपको पाई मिलेगा। तो पाई मिले तो समझ जाइए कि इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से क्या है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें सर्किल है। अच्छी तरह से एक एक बात आप समझते हुए चलिएगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखा है, तो क्षेत्रफल निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना है। पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई की जगह 22/7, आर का जो भी वैल्यू होगा कैलकुलेट करेंगे, क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होनी है। दूसरा जो है वह है आपका परिधि या फिर परिमाप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग पेरीमीटर, पी से, पी फॉर क्या होता है, पेरीमीटर। परिधि क्या होता है आपका, परिधि होता है 2πr। अब इसको भी ध्यान से समझिए, परिधि क्या होता है, कोई भी जो सर्किल होगा उसका परिधि होगा 2πr। परिधि जैसे चारों ओर का जो लंबाई होता है ना, यही आपका परिधि कहलाता है। कहने का मतलब देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी ना, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका परिधि कहलाता है। चारों ओर की जो लंबाई होगा वही आपका परिधि कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है आपका वह चक्का से रिलेटेड पूछा जाता है, पहिया से रिलेटेड पूछा जाता है। तो कोई भी जो वृत्ताकार पहिया होगा, पहिया जनरली क्या होता है, वृत्ताकार होता है। पहिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो किसी भी पहिया के द्वारा एक चक्कर में जो तय दूरी होगा, एक चक्कर अगर हम उसको लगवाते हैं तो क्या होगा, अगर शुरू यहां से किया है तो यहां से चल के वापस यहां तक आएगा, तो वही उसके द्वारा एक चक्कर में तय दूरी होगा। और किसी भी पहिया के द्वारा एक चक्कर में जो तय दूरी होगा वह उसके परिधि के बराबर, यानी कितना हो जाएगा, 2πr। किसी भी पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी क्या होगा, 2πr। तो 2 चक्कर में तय दूरी निकालना होगा तो 2πr गुना 2 करेंगे। 10 चक्कर में तय दूरी निकालना होगा तो 2πr गुना 10 करेंगे। n चक्कर में तय दूरी निकालना होगा तो 2πr गुना n करेंगे। तो अभी आपने क्या देखा कि किसी भी पहिया के द्वारा जो एक चक्कर में तय दूरी होता है वह उसके परिधि के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। किसी भी पहिया के द्वारा जो एक चक्कर में तय दूरी होता है वह उसके परिधि के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अगर किसी वृत्त के, अगर हम परिधि की बात करें, ठीक है, वृत्त के परिधि या फिर उसके व्यास या फिर उसके त्रिज्या, ठीक है, परिधि, व्यास या फिर त्रिज्या, तीनों में से किसी को भी अगर हम x गुना करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, किसी को भी x गुना करते हैं। x गुना कहने का मतलब x के स्थान पर कोई भी डाटा ले सकते हैं, 2 गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं, 10 गुना करते हैं। उस केस में ना इसका जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान रखिएगा, उस केस में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका x² गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका x² गुना हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल में देख लीजिए स्क्वायर लगा हुआ है, परिधि में स्क्वायर नहीं है, परिधि में कहीं स्क्वायर नहीं है, देख सकते हैं, व्यास में भी कहीं स्क्वायर नहीं है, क्षेत्रफल में स्क्वायर है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर किसी वृत्त के परिधि या त्रिज्या या व्यास को हम x गुना करेंगे तो क्षेत्रफल x² गुना। जैसे अगर त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, त्रिज्या को 5 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर यानी 25 गुना हो जाएगा, त्रिज्या को अगर हम लोग 4 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना होगा। बाकी सब सेम रहता है। अगर हम त्रिज्या को x गुना करेंगे तो व्यास भी x गुना होगा, परिधि भी x गुना होगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। त्रिज्या, जो परिवर्तन हम लोग त्रिज्या में करेंगे वही व्यास में, वही परिधि में होगा। यानी त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो व्यास भी 2 गुना, परिधि भी 2 गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। अभी और बहुत सारा थ्योरी आपका बचा हुआ है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह जो है आपका, यह है वृत्ताकार वलय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार वलय, या फिर इसको चक्राकार भी बोला जाता है, ठीक है, चक्राकार भी बोला जाता है या फिर वृत्ताकार रास्ता भी बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग रिंग भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इस तरह का आकृति होगा उसको हम लोग बोलेंगे चक्राकार बोलेंगे, या वृत्ताकार रास्ता बोलेंगे, या फिर वलय बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर हम यह केंद्र बिंदु ले लेते हैं, दोनों का केंद्र बिंदु तो यही है, तो केंद्र बिंदु से परिधि, यह हो गया त्रिज्या छोटे वाले वृत्त का, तो इसके त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट कर लिए, ठीक है। और दूसरा केंद्र बिंदु से परिधि, किसी भी तरफ हम ले सकते हैं ना, केंद्र बिंदु से परिधि, यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका केंद्र बिंदु से परिधि, यह भी आपका त्रिज्या हो जाएगा, और यह त्रिज्या किसका हो जाएगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे ना कितना वृत्त है, 2 वृत्त है, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है। केंद्र बिंदु से परिधि छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या। अगर आपसे पूछा जाए ना कि यह जो वृत्ताकार रास्ता है,
या जो चक्राकार है उसका चौड़ाई, ठीक है, किसका चौड़ाई हमें बताना है, यहाँ पे रास्ते का चौड़ाई बताना है, या फिर यहाँ पे चक्राकार भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, चक्राकार भी बोला जाता है। तो चक्राकार का अगर आपको चौड़ाई निकालना होगा तो चक्राकार का चौड़ाई कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर और यहाँ तक स्मॉल आर, तो कैपिटल आर के वैल्यू में से स्मॉल आर का वैल्यू निकालेंगे, घटाएंगे, तो इसी से क्या निकलेगा, चक्राकार का चौड़ाई आपका निकल जाएगा। बड़े वृत्त के त्रिज्या में से छोटे वृत्त के त्रिज्या को अगर हम घटा लेते हैं तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आपका चक्राकार का चौड़ाई। पहला फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं किसमें, पहला फॉर्मूला हम लोग ब्लैक के अंदर देख रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान से समझते चलिएगा। रास्ते का चौड़ाई पूछा जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका वैल्यू हमें बताना है। रास्ते का चौड़ाई मतलब इसी का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, यहाँ तक स्मॉल आर, तो कैपिटल आर के वैल्यू में से स्मॉल आर का वैल्यू घटाएंगे, चक्राकार का चौड़ाई आपका निकल जाएगा। आगे देखिए, अगर हमें निकालना पड़े इसका क्षेत्रफल, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल, हमें क्या निकालना पड़े, वलय का क्षेत्रफल या फिर रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ जो वृत्ताकार आप रास्ता देख रहे हैं उसका क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा, कैसे निकालेंगे सोचिए जरा सा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है। अगर हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तो क्षेत्रफल यही हो जाएगा। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे का क्षेत्रफल, इसमें से इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, रास्ते का, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर पाई कॉमन लेते हैं, दोनों जगह पाई है, पाई कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब आगे चाहे तो आप इसको और भी तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर भी कर सकते हैं। लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल आप इतना मान के चलिएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कहने का मतलब बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या और स्मॉल आर कहने का मतलब है छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो वृत्ताकार वलय है इससे यही दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, या तो आपसे चक्राकार का चौड़ाई पूछा जाएगा या फिर जो वृत्ताकार रास्ता है उसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके आगे देखिएगा क्या है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे इसके आगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त को देख लेते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सेमी सर्कल इसको बोलते हैं, अर्धवृत्त को क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी सर्कल बोलते हैं। अर्धवृत्त यानी वृत्त का जो आधा होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाता है अर्धवृत्त। जैसे देखिएगा, अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त वृत्त ही तो है, तो यहाँ भी तो त्रिज्या होगा, तो केंद्र बिंदु से परिधि, यह इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, त्रिज्या, यह हो गया अर्धवृत्त का त्रिज्या। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। पहला जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे देखना है वह है इसका परिधि या फिर परिमाप। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है ना, वह होता है आपका पाई आर प्लस 2r, ठीक है। क्या होता है आपका, पाई आर प्लस 2r। आप चाहे तो यहाँ पे ना r कॉमन लेकर के इसको ऐसे लिख सकते हैं। r अगर दोनों जगह से कॉमन लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 2, इतना आप इसके बदले में लिख सकते हैं, ठीक है। परिधि क्या होता है इसका, पाई आर प्लस 2r होता है, और इसके बदले में आप अगर r कॉमन लेना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, r कॉमन लीजिएगा तो पाई प्लस 2 लिखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी समझते हैं। देखिएगा, जब सर्किल का हम लोग यानी पूरे वृत्त की जब परिधि निकाले थे तो क्या था, 2 पाई आर था। क्या था आपका, 2 पाई आर। पाई का मतलब क्या होता है, 180, तो 180 गुना 2 यानी 360। तो पूरे 360 डिग्री के द्वारा, जब पूरा सर्कल लेते हैं तो 360 डिग्री के द्वारा कवर्ड पार्ट निकलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं 2 पाई, पाई गुना 2 यानी कि 360। लेकिन जब आधे की बात होगा तो इस 2 को हटा लेंगे, 180, तो पाई आर ही होगा। तो पाई आर से क्या निकलेगा, जो गोलीय भाग है उसका लंबाई निकलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और आगे देख लीजिए, इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई, चारों ओर की लंबाई होता है ना आपका परिधि। तो पाई आर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, और साथ में r प्लस आर यानी कि 2r, यही आपका क्या होगा,
अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, पाई आर प्लस 2r, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। दूसरा चीज देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल में कोई परेशानी नहीं है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। हमें आधे का क्षेत्रफल निकालना है तो बस इसका आधा कर लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, यह हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो अर्धवृत्त में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, पाई आर प्लस 2r होगा, और क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों को सीखना है यहाँ पे, वह कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला और हम लोग को देखना है, उसके बाद आपका थ्योरी इसका खत्म होगा, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये हमारा अगर कोई वृत्त है, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु से परिधि या क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। गौर से देखिएगा, यहाँ पे ए बी को हम लोग बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे, ए बी को बोलेंगे चाप। जो कोण बनाता है उसको हम लोग चाप बोलते हैं। तो यहाँ ए बी जो है वो कोण बना रहा है, और यहाँ पे जो है इसको केंद्र बिंदु को हमेशा हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको अगर हम थीटा मान लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यह हमारा जो है, यह जो पार्ट है ए से लेकर के बी तक, इसको हम लोग चाप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग चाप बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, चाप। तो ए से लेकर के बी तक की लंबाई अगर निकालना होगा, इसका मतलब क्या है, हमें चाप की लंबाई निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें चाप की लंबाई निकालना है। जैसे आप परिधि निकाल रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे ए से लेकर के बी तक की दूरी निकालना है। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे चाप ए बी की लंबाई। ठीक है, और चाप के ऊपर हम लोग इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं, यह डिनोट करता है कि ए बी चाप है। इसकी जो लंबाई होगा वह देख लीजिए क्या होगा, चाप ए बी की लंबाई बराबर होगा पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अभी जो आप फॉर्मूला देखे थे परिधि निकालने का, उसी फॉर्मूला का उपयोग करके यहाँ पे बनाया गया है। क्या है, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। अब गौर से इसको समझिएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई सर्किल बना दिए, ठीक है, तो पूरा का पूरा सर्किल कितना डिग्री से कवर्ड हो गया, 360 डिग्री, पूरा मिला के 360 डिग्री। तो इसका परिधि क्या हुआ, इसका परिधि हुआ 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से क्या निकला, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई, गोलीय लंबाई निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वास्तव में क्या होता है ना, कि वास्तव में परिधि का यह फॉर्मूला नहीं होता है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री, इतना होता है। कितना होता है, 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री, एग्जैक्टली यह फॉर्मूला होता है। बट हम लोग केवल क्या लेते हैं, 2 पाई आर लेते हैं। अब पूरा जब सर्किल की बात होती है तो 2 पाई आर, और जब पूरे सर्किल की बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 360 डिग्री। हम पूरे सर्किल की बात करें तो 360 डिग्री, तो ऊपर भी 360 डिग्री, नीचे भी 360 डिग्री, इससे यह कैंसिल हो गया, केवल क्या बचता है, 2 पाई आर बचता है। तो यही वजह है कि सर्कल का जब पूरा परिधि निकालना होता है तो हम लोग केवल 2 पाई आर ले लेते हैं, जबकि वास्तव में क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री होता है। अब इसी फॉर्मूला से देख लीजिए क्या बना, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, 2 से इसको काट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, यह हो जाएगा किसी भी चाप का लंबाई। अगर आपसे देख लीजिए पूरा आपसे पूछा गया कितना डिग्री द्वारा, 360 डिग्री बोला। अगर 90 डिग्री पूछा जाए, यहाँ से यहाँ तक पूछा जाए तो थीटा बट्टा 180 कर लीजिए। अगर आधे का ही पूछा जाए, अभी निकाले थे परिधि, देख लीजिए आधे का परिधि निकाले थे, क्या निकाले थे, पाई आर निकाले थे। केवल क्या निकाले थे आप, पाई आर, है ना, पाई आर। यहाँ से आधे का जब लंबाई निकालना था तो क्या निकाले थे, पाई आर निकाले थे। तो कहने का मतलब है कि आपको इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पूरा सर्कल क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर 360 डिग्री बट्टा 360, 360 से 360 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2 पाई आर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे, है ना, इतना का ही लंबाई निकाले, उस केस में हो जाएगा हमारा पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, इससे क्या निकलेगा, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब वही परिधि, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। दूसरा जो है वह है आपका तिर्यखंड, ओ ए बी क्या कहलाता है, इस वृत्त का एक हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे तिर्यखंड। तो तिर्यखंड, या इसको वृत्तखंड भी कभी कभी बोला जाता है। तो तिर्यखंड क्या है, तिर्यखंड यहाँ पे हमारे पास ओ ए बी है। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड OAB का या किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें लंबाई नहीं निकालना, इस बार क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लीजिए क्या होता है। अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, या वास्तव में पाई आर स्क्वायर, तो वास्तव में पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, वास्तव में आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री यही होता है। लेकिन पूरे वृत्त की बात करते हैं तो थीटा 360 से 360 होता है, तो 360 से 360 कैंसिल, केवल पाई आर स्क्वायर बचता है। तो वास्तव में क्या होता है, यह पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। इससे किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा, किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किस फॉर्मूला से, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। यहाँ 180 क्यों है, क्योंकि 2 पाई होता है ना, तो 2 से 360 कैंसिल हो गया इस वजह से। यहाँ 360 क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल वाले में पहले 2 नहीं लगता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। इससे जो है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या तरीका है, 1/2 गुणे, अगर चाप का लंबाई पता है, यानी चाप AB का लंबाई पता है, तो AB गुना त्रिज्या बस कर लीजिए, इससे भी आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बन गया है, एक त्रिभुज बन गया है। OAB एक त्रिभुज बन गया है, इसका यह वाला आधार हो जाता है और जो त्रिज्या होता है वह ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 गुणे यह आधार हो गया और इसको ऊंचाई मान लेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इससे आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बस अब आपका थ्योरी हो चुका है कंप्लीट। हर एक फॉर्मूला का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हर एक फॉर्मूला की आपको आवश्यकता पड़ेगी और यह आपका कंप्लीट है। आपको करना क्या है कि हर एक फॉर्मूला को आप लिखिएगा और उसके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर, ठीक है। सोचिएगा तो चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है एक अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल का व्यास यानी कि डायमीटर, व्यास यानी कि डायमीटर 14 मीटर है। तो आप बताइए कि त्रिज्या कितना हो जाएगा। सर त्रिज्या तो हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। जब व्यास दे रखा है तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। बोला है उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। परिमाप बताइए क्या होता है, अर्धवृत्त है, ध्यान से, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। यही तो होता है ना अर्धवृत्त का परिमाप, पाई आर प्लस 2r। अब इस फॉर्मूला के ऊपर लाके सोल्व कर लीजिए। पाई के जगह 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 7 मीटर है तो 7 लिखिए, प्लस 2r, 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। 2r, आर का वैल्यू 7, 7 दूना 14, इससे यह कैंसिल हो गया। 22 और 14 36 मीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर फॉर्मूला आपके जहन में है तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगना है। फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप कितना भी प्रयास करिएगा क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या बताइए। एक जो पहिया है, जैसे यहाँ पे अगर हम सर्किल लेते हैं या पहिया लेते हैं, ठीक है, यही पहिया हो गया। अब बोला है कि यह जो है आपका 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है, ठीक है। 44 किलोमीटर में कितना चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर। तो इसका पूछा है त्रिज्या, तो त्रिज्या हम मान लेते हैं r। इस पहिया का त्रिज्या क्या माने हम, r माने। अब आप बताइए कि यह पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। सर यह पहिया जो है वह एक चक्कर में 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू r, 2 पाई r इतनी दूरी तय करेगा। 2 पाई r, परिधि इतना। कोई भी जो पहिया है वह एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, परिधि इतना। तो एक चक्कर में परिधि इतना दूरी तय करता है, एक चक्कर में तय दूरी निकल गया। अब पहिया कितना चक्कर लगाया है, 5000 चक्कर। तो 5000 से गुना कर दीजिएगा तो निकलेगा कि 5000 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। भाई एक चक्कर में तो इतना ही दूरी तय करेगा, यहाँ 5000 चक्कर लगाया है तो हम 5000 से गुना कर दिए, इससे निकलेगा 5000 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। जबकि यहाँ पे क्या निकला, 5000 चक्कर में तय दूरी, जबकि 5000 चक्कर में 44 किलोमीटर दूरी तय करता है। 44 किलोमीटर, तो 44 में पहले 1000 से गुना करिएगा तो यह मीटर में कन्वर्ट होगा, और फिर जब आप इसमें 100 से गुना करिएगा तो यह आपका पहले किलोमीटर में कन्वर्ट होगा, और फिर जब 100 से गुना करिएगा मीटर में, और उसके बाद 100 से गुना करिएगा तो यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देख लीजिए, सभी ऑप्शन किस फॉर्म में है, सेंटीमीटर के फॉर्म में। 44 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 44 में जब 1000 से गुना करिएगा तो किलोमीटर से मीटर में आएगा, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से गुना करेंगे। बस अब आपको इसको सोल्व करना है, अपना आंसर निकाल लेना है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो गया। देखिए 22 दूना 44, 44 से 44 कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पे 5 से काटे, देखिएगा जरा सा,
5 से अगर हम इसको काटे तो कितना है आपका, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट्टा में 7 है, 7 जाके 20 में गुना 140, तो आर का वैल्यू आपका 140 हो गया और किस फॉर्म में आएगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा। तो 140 सेंटीमीटर, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट आपके पास ना सही होना चाहिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यदि एक कार का पहिया का व्यास 56 सेंटीमीटर, भाई व्यास 56 है तो त्रिज्या पक्का कितना होगा, व्यास 56 है तो त्रिज्या पक्का 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखा है। आगे बोला है कि 88 किलोमीटर यात्रा के दौरान पहिया कितना बार घूमेगा। हमें यह बताना है कि यह पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया को कितना बार घुमाना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर यह कोई हमारा पहिया है तो इसके द्वारा एक चक्कर में तय दूरी क्या होगा, एक चक्कर में तय दूरी इसके परिधि के बराबर होगा। तो एक चक्कर में तय दूरी निकालिए सबसे पहले, 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है 28, एक चक्कर में तय दूरी इतना हो गया। अब बोला है कि 88 किलोमीटर यात्रा करने में कितना चक्कर लगाएगा, तो हमें नहीं पता है ना कि कितना चक्कर लगाएगा, तो हम मान लेते हैं कि यह n चक्कर लगाता है तो 88 किलोमीटर का यात्रा तय कर लेता है। तो एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा तो n चक्कर में गुना इतना दूरी तय कर लेगा। यहां पे क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था कि कितना चक्कर पहिया लगाएगा कि यह 88 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, तो नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि पहिया n चक्कर लगाने के बाद 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में पहिया इतना दूरी, क्योंकि त्रिज्या दे रखा है 2 पाई आर इतना, तो n चक्कर में गुना n दूरी तय करेगा, जबकि n चक्कर में यह कितना दूरी तय कर लेता है, यह कर लेता है 88 किलोमीटर। तो 88 गुना 1000, इससे यह किस में कन्वर्ट होगा, इससे यह मीटर में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे डाटा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो फिर इसमें हम 100 से गुना करेंगे तब जाकर के यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि देखिए 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इस दूरी को भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सोल्व करिए आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 000 है ना, सबसे पहले देखिए 000 तो रहेगा ही। यहाँ पे देखिए 22 दूना 44, 44 से अगर इसको काटेंगे तो 44 दूना 88 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो गया, 2 से अगर इसको हम काट ले तो यह आपका 50 हो जाएगा। 50 में इधर आपका क्या बचा है, केवल n बचा है, n बराबर 50 में 1000 से गुना तो कितना हो जाएगा आपका 50,000 हो जाएगा। तो यही 50,000 वैल्यू हो जाएगा किसका, आपका n का, यानी कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस पहिया को कुल मिला के कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 5000 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि पाई डी, अच्छा वृत्त की परिधि कितना दे रखा है, पाई डी। देखिए वृत्त का परिधि वास्तव में पाई डी ही होता है। आपको क्या पता है वृत्त की परिधि, सर हमें पता है 2 पाई आर। अच्छा 2 गुने आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, तो त्रिज्या का 2 गुना का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना मतलब व्यास, यानी पाई डी ही तो हो गया। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो आर गुना 2 मतलब त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है डी होता है, मतलब पाई डी ही तो होता है। वास्तव में त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है, पाई डी ही होता है। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं दे रखा है। अब बोले उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बस क्षेत्रफल हमें वृत्त के डी के फॉर्म में निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू जो है वह डी के फॉर्म में रखना है। तो आर जो होता है वह डी का क्या होता है, आधा होता है, डायमीटर का व्यास का आधा होता है, तो पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। पाई इंटू डी का भी स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो पाई डी स्क्वायर बट्टा 4, पाई डी स्क्वायर बट्टा 4, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपका डी बराबर क्या होता है, r/2 होता है, यही तो होता है, डी बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो आर का जो वैल्यू होगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा डी बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर होता है, तो जो आर का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, यही तो था। तो त्रिज्या के जगह पे हम लोग सिर्फ d/2 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है वो डी के फॉर्म में दे रखा है। आगे चलिए, बोला है 2 वृत्त के त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात तो क्षेत्रफल में, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए 2 वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है, 2 वृत्त के त्रिज्याओं में क्या अनुपात है, 3:4। हमें क्या बताना है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, केवल स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, बस यही 9:16 हो गया। अब आप बोलोगे केवल स्क्वायर आपने क्यों किया, तो इसको भी समझ लीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना,
तो पहला वृत्त का देख लीजिए, 2 वृत्त का यहाँ पे तुलना किया गया है, पहला का त्रिज्या 3, दूसरा का 4, तो जिसका त्रिज्या 3 होगा उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो पाई इंटू 9 हो जाएगा। अनुपात जिसका त्रिज्या 4 है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इधर भी पाई है इधर भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 9:16। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर त्रिज्या का अनुपात देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो हम लोग केवल स्क्वायर कर देंगे। अब से पहले थ्योरी में भी देखे थे, त्रिज्या का अगर अनुपात देगा क्षेत्रफल का पूछेगा तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। एक चीज और, जो अनुपात त्रिज्या का होगा वही अनुपात परिधि का व्यास का होगा और वही अनुपात परिधि का होगा। यानी कि अगर त्रिज्या में 3:4 का अनुपात है तो परिधि में भी 3:4 का ही अनुपात होगा। निकाल के देख लीजिए, परिधि क्या होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू आर, आर के जगह 3। उसी तरह से यहाँ पे 2 पाई आर के जगह क्या होगा 4, अनुपात है तो अनुपात इससे यह कैंसिल क्या हो गया 3:4 हो गया। यानी 2 वृत्त के त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात उसके परिधि का, वही अनुपात उसके व्यास का, केवल क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। और अगर क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो तो इसका वर्गमूल करेंगे, क्षेत्रफल का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो इससे त्रिज्या, व्यास और पेरीमीटर का अनुपात आपका निकल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है 60 डिग्री के एक वृत्तखंड के चाप का मान कितना होगा यदि उस वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अब इसको समझ लीजिए, यह क्वेश्चन आपका वृत्तखंड से आ गया यानी कि त्रिज्यखंड से, तो यह वृत्तखंड हो गया, यह इसका केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है, केंद्र बिंदु से परिधि, यह आपका त्रिज्या हो गया, इसको हम मान लिए ए, यह हो गया बी, इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लिए। और यहाँ पे देख लीजिए थीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना, नहीं दे रखा है, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 60 डिग्री है, थीटा का भी वैल्यू दे रखा है। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपका दे रखा है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब ए से लेकर के बी तक का मान, यही बताना है ना। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, इस चाप की लंबाई यानी कि ए से लेकर के बी तक का मान। तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई निकालते हैं पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, चाप की लंबाई निकालने का यही फॉर्मूला है। लेकिन अगर त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना होता तो क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, क्षेत्रफल जैसे ही आए तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और सीधे लंबाई निकालना होगा तो यहाँ पे जो बिना स्क्वायर वाला है उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तो पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री बस लगा दीजिए। पाई के जगह हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे, आर के जगह जो आर का वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर लेंगे, इनटू थीटा का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 60 डिग्री है, और बट्टा में क्या है आपका 180 डिग्री है। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका बहुत ही आराम से आ जाएगा। काटिए, 60 से काटिएगा 6 त्रिक 18, 180 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल। आगे देखिए 7 छके 42 हो गया, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 22 दूना 44, 44 किस फॉर्म में है आपका सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर यही आपका लंबाई हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक का लंबाई 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछ दिया गया होता इस पूरे का, इस भाग का ओ ए बी का, इसका क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 300, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 380, तो पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लीजिए, आर का वैल्यू 42 है तो 42 गुना 42, ठीक है। इसके अलावा थीटा की जगह कितना डिग्री 60 डिग्री, और बट्टा में कितना 360। सोल्व इसको करेंगे आंसर हमारा आ जाता है, इससे इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, बाकी सोल्व कर लीजिए, यही आपका इसका क्षेत्रफल आपका निकल जाता। ओके, चलिए इस फॉर्मूला का उपयोग करके मान लीजिए कि कभी त्रिज्या दे दे और एंगल पूछे, मान लीजिए कि चाप की लंबाई, अब इस क्वेश्चन में चाप की लंबाई नहीं दिया था, अगर चाप की लंबाई दे दे, जैसे ए से लेकर के बी तक का लंबाई कितना निकाले हैं 44, तो इसका लंबाई दे करके और थीटा का वैल्यू पूछ देता तो क्या करते, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाते। क्या है फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला है पाई, ठीक है, पाई के जगह पाई का वैल्यू हम लिख लेते हैं, पाई के जगह पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, चलिए फॉर्मूला पहले लगाने दीजिए, पाई आर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, थीटा का वैल्यू नहीं पता है, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो थीटा बट्टा कितना 180 डिग्री बराबर, यही तो होता है इसका लंबाई, बराबर कितना 44। ऐसे करते हैं, ऐसा कब करते, जब थीटा का मान हम लोगों से पूछा गया होता। थीटा का मान तभी पूछा जाएगा जब त्रिज्या भी देगा और चाप का लंबाई भी देगा। तो चाप की लंबाई निकालने का यही फॉर्मूला, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, तो यह हो गया चाप की लंबाई, जबकि चाप की लंबाई कितना दे रखा है आपका 44 दे रखा है। अब आप इसको सोल्व करिए, पाई के जगह पाई का मान डालिए, देखिएगा पाई की जगह हम क्या करेंगे पाई का मान डालेंगे, तो पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे आर कितना है आपका 42 है, इंटू थीटा बराबर
180 डिग्री इधर गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा 44 गुना 180 डिग्री। सोल्व करिए, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 छक्के 42 हो जाएगा, 22 से काटिए 22 दूना 44, 2 से काटेंगे यहाँ 3 होगा, 3 से काटिए कितना आ गया 60 आ गया। थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 60 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं, कभी कभी आपका क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ देता है, जैसे इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। मान लीजिए कि क्षेत्रफल ही दे दिया कि भाई क्षेत्रफल 154 है, तो त्रिज्या बताइए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कि 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या ले लेंगे 154 ले लेंगे। 22 से काटिए 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर का वैल्यू 7 गुने 7 49, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फॉर्मूला पता होगा तो चाहे तो त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछे या क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या पूछे, एक ही बात है। आगे चलिए, अगला है किसी वृत्त के एक चाप की लंबाई वृत्त के परिधि का दुपट्टा 9 है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ क्वेश्चन बोला है कि किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त के परिधि का दुपट्टा 9, चाप की लंबाई, जैसे मान लीजिए कि यह जो चाप है, चाप अगर ए बी हम लेते हैं तो इसका जो लंबाई है पूरे वृत्त के लंबाई का कितना है 2/9 है, पूरे वृत्त के लंबाई का 2/9 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसके द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा। तो पूरे वृत्त के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है 360 डिग्री, तो इसके 2/9 भाग के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वो इसका 2/9 ही होगा। तो 360 का 2/9 निकाल लीजिए, 9 चौके 36, यहाँ पे हो जाएगा 40, 40 गुना 2 यानी कि 80 डिग्री। पूरे वृत्त के द्वारा 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है, ठीक है, केंद्र पे। तो उसके 2/9 के परिधि के 2/9 यानी पूरे वृत्त के परिधि के 2/9 के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, तो इसके 2/9 के बराबर यानी कि 80 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया, उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब गौर से एक चीज़ समझिएगा, जैसे यह हमारा अगर कोई सर्किल है, ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा था कि यह वाला जो पार्ट है ना बाहर वाला, यही आपका क्या कहलाता है, जो बाहर वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है परिधि। तो अगर इस तार को हम ओपन कर ले तो यह तार इस तरीके से हो जाएगा, जिसको हमने सर्किल बनाया उसको ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से का हो जाएगा, सीधा कर ले तो। अब इसको चाहे तो मोड़ के हम कोई भी आकृति बना सकते हैं, तो इसको मोड़ के चाहे जो भी आकृति बनाएंगे लेकिन उसका लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी लंबाई के बराबर होगा, इसी को ओपन किया गया तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ बोला गया कि तार का टुकड़ा जो है उससे 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग बनाया गया इसका मतलब है कि इसी तार से बनाया गया, तो वर्ग का जो परिमाप होगा, चारों ओर का लंबाई होगा, वह वृत्त के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुना 120 पाई, भुजा आपका दे रखा है 120 पाई, तो परिमाप 4 गुना 120 होगा। जबकि वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई इंटू आर, यह हो गया वृत्त का परिमाप और यह हो गया वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर इसलिए होगा क्योंकि वृत्त से ही आपका क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया है। तो जब भी 2D आकृति में एक आकृति को ओपन करके दूसरी आकृति बनाया जाए उस केस में क्या होता है, दोनों का परिमाप बराबर हो जाता है। जैसे एक तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया, उसी से आयत बनाया जाएगा, तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों क्या होगा, बराबर। यहाँ पे क्या है आपका वर्ग से बनाया गया वृत्त, तो दोनों का परिमाप बराबर। सोल्व करिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 गुना 2 240 हो जाएगा, तो 240 सेंटीमीटर यही आपका वृत्त का क्या होगा त्रिज्या पूछा है 240, व्यास पूछता इसी का हम लोग कर देते 2 गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला यहाँ पे गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है, तो अंगूठी की मोटाई क्या होगी। अंगूठी यानी कि रिंग अभी हम लोग पढ़े थे, इस तरीके का जो आकृति होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके का जो आकृति होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रिंग। ठीक है, यही आकृति हमारा क्या कहलाता है, यही आकृति हमारा कहलाता है रिंग, वृत्ताकार रिंग, इसी को बोलेंगे। आगे अब एक का त्रिज्या इसमें कितना दे रखा है आपका 22 दे रखा है, ठीक है, और दूसरा का परिधि, एक का परिधि 22 और दूसरा का परिधि कितना 44 दे रखा है। अंगूठी की मोटाई पूछा है, तो अगर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर लेते हैं तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल आर लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों का परिधि दे रखा है, हमें बताना है अंगूठी की मोटाई, यानी कि इसका मोटाई, इसकी चौड़ाई बताना है, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान बताना है।
तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो बड़ा वाला वृत्त है यानी कि 2 पाई आर, इसका परिधि तो यही होगा, और जो छोटा वाला वृत्त है उसका परिधि 2 पाई आर यही होगा। तो बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त की परिधि को घटाइए, बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त की परिधि को घटाइए, तो बड़े वृत्त की परिधि कितना है यहाँ पे 44 और छोटे वृत्त की परिधि कितना है 22। सिंपल वे में आपका आंसर निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, हम अलग अलग दोनों का त्रिज्या ना निकाल करके बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त के परिधि को घटाते हैं। अब 2 पाई दोनों जगह है तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 गुने पाई के जगह 22/7 इतना हम कॉमन ले लिए, यानी कि 2 पाई कॉमन ले लिए। तो अंदर में क्या बचा, यहाँ पे बचा केवल कैपिटल आर और यहाँ पे बचा स्मॉल आर, ठीक है, बराबर 44 में से 22 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 22। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 22 से आपका 22 कैंसिल हो गया, इधर 2/7 है, इधर जाएगा तो 7/2, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो गया आपका 7/2 हो गया। इधर 2/7 है, उस तरफ ले जाएंगे तो 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर यही जो है आपका इसका चौड़ाई हो गया, इसका चौड़ाई हो गया, यानी कि अंगूठी की मोटाई हो गया। हम लोगों से इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, अंगूठी की मोटाई कितना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि 220 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे समझिएगा क्या है, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ना रास्ता बनाया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा, ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में, गौर से देखिए। यहाँ पे बोला गया है आपका कि एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ, तो यह गोलाकार बगीचा हो गया अंदर वाला, और इसका त्रिज्या हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और इसके चारों ओर वृत्ताकार रास्ता बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे, एक बड़ा वृत्त है यहाँ पे, एक छोटा वृत्त है। आगे बोला है कि यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि, बाहरी परिधि आपका 120 मीटर है, 220 मीटर है, तो बाहरी परिधि क्या होगा आपका, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, आर के जगह कैपिटल आर लेंगे क्योंकि बाहरी वाला का परिधि, बाहरी वाला का परिधि कितना दे रखा है 220 मीटर। सोल्व करिए, इससे बाहरी वृत्त का त्रिज्या आपका निकल जाएगा। सोल्व करिए, 22 दूना 44, 44 पंचे आपका हो जाएगा 220, कैपिटल आर का वैल्यू 7 पंचे 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 35। अब देखिए आगे बोला है आंतरिक का परिधि 44, तो आंतरिक वृत्त का परिधि क्या होगा 2 पाई और आर के जगह स्मॉल आर डालेंगे, यही तो होगा आंतरिक वृत्त का परिधि, जबकि इसका परिधि कितना दे रखा है आपका 44 दे रखा है। इसको सोल्व करिए, 22 दूना 44, 44 कैंसिल, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आंतरिक वृत्त का त्रिज्या 7, बाहरी का त्रिज्या कितना हो गया 35 हो गया। दोनों का त्रिज्या निकाल लिए, बाहर वाला का भी और अंदर वाला का, दोनों का परिधि दे रखा है तो दोनों का त्रिज्या निकाल लिए। अब बोला है पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक आर का वैल्यू क्या होता है क्या है यहाँ पे 35, तो 35 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यही तो होगा। क्या फॉर्मूला देखे थे आप, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, पाई के जगह 22/7, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार दोनों को जोड़िएगा तो 35 और 7 42, और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 35 में से 7 28 हो जाएगा। सोल्व इसको कर लीजिए, सोल्व करिएगा कितना हो जाएगा 7 छक्के 42 हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, इसको काट लेते हैं, ठीक है, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, 2 दूना 4 चौके 16, 22 चौके कितना हो जाएगा आपका 88, देखते हैं क्या वैल्यू आ सकता है इसका। 22 चौके आपका हो गया 88, 88 गुने हमें करना है 42, 42 से गुना करिए, 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17 176, 8 चौके 32 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, यानी कि आपका यहाँ पे 6 9 6 और 3 3696 आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।